8 रुखसती के बाद अरबा जावियान के शहर वाले अपार्टमेंट में अपने कमरे में बैठी थी। वो खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठी सामने देख रही थी। सब कुछ नया था, घर भी, माहौल भी, और सबसे बढ़कर ये नया रिश्ता। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और जावियान अंदर आया। वो कुछ फासले पर बैठते हुए बोला, थक गई हैं? अरबा ने आहिस्ता से सर हिलाया। थोड़ी सी। और जावियान ने गौर से इसे देखा। अब कुछ परेशान लग रही हैं? अरबा चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। जावियान फौरन संजीदा हो गया। किस बात का? अरबा ने नजरें झुका ले। ये सब मेरे लिए बहुत नया है। मुझे शायद इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और जावियान ने बगैर किसी सवाल अदबाव के सर हिला दिया। जितना वक्त चाहिए ले लीजिए। अरबा ने हैरत से इसे देखा। वो मुस्कुराया। मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में किसी दबाव के साथ कदम रखें। हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझेंगे। अरबा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। शुक्रिया। और एक बात, जावियान ने कहा, ये घर आपके लिए भी इतना ही है जितना मेरे लिए। कमरे में एक नरम सी खामोशी फैल गई। फिर जावियान ने बात बदलते हुए कहा, आप आराम से फ्रेश हो जाएं। मैं खाना ले आता हूँ। अरबा ने फौरन कहा, नहीं, मैं भी आती हूँ। आप अभी थकी हुई हैं, पहले आराम करें। कुछ देर बाद दोनों ने साथ खाना खाया। ये उनकी नई जिंदगी का पहला सादा सा खाना था। न कोई बड़ी तकरीब, न कोई खास रस्म, बस दो लोग, एक नया घर और एक ऐसा रिश्ता जिसे वो वक्त के साथ समझने वाले थे। और शहर के इस अपार्टमेंट में, अपने गांव वाले घर से दूर, उनकी मुश्तरका जिंदगी का पहला दिन खामोशी से शुरू हो चुका था। निकाह और रुखसती के बाद पहली सुबह अरबा के लिए बिल्कुल नई थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। सब कुछ वही था, मगर फिर भी सब कुछ नया महसूस हो रहा था। नया घर, नया रिश्ता, और एक ऐसा शख्स जिसे वो अभी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरबा ने मोड़ कर देखा। जावियान दरवाजे के पास खड़ा था। जाग गई हैं? अरबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी। नींद ठीक आई? हाँ, जावियान ने अंदर आते हुए कहा, उम्मी ने नाश्ता लगवा दिया है। अगर आप रेडी हैं तो नीचे चलीं। अरबा ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर बोली, जी चलें। दोनों साथ कमरे से बाहर निकल आए। ये एक मामूली सा लम्हा था, मगर दोनों के लिए बहुत कुछ बदल चुका था। नीचे पहुंचे तो जावियान की उम्मी ने अरबा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा बैठो। अरबा उनके पास बैठ गई। नई जगह है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी जरूर। जावियान की उम्मी ने प्यार से इसका हाथ दबाया। और एक बात, जी, इस घर को अपना घर समझना। वो अरबा के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। कोशिश करूंगी, जाविया ने सामने बैठे हुए कहा। कोशिश की जरूरत नहीं, वक्त लगेगा। सब ने इसकी तरफ देखा। वो पुरसुकून अंदाज में बोला, नया घर एक दिन में अपना नहीं लगता। अरबा ने पहली बार महसूस किया कि शायद जावियान वाकई उसके एहसासात को समझने लगा था। नाश्ते के बाद हिबा की कॉल आ गई। अरबा ने फोन उठाया। अस्सलाम अलैकुम। दूसरी तरफ से फौरन आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। अरबा ने आंखें बंद कर ले। हिबा हंस पड़ी। क्या हुआ? अब तो यही कहना है, तुम मुझे छेड़ने के लिए फोन करती हो? जी बिल्कुल। और जावियान करीब से गुजरा तो इसने हिबा की आवाज सुन ली। वैसे जावियान भाई कहाँ हैं? अरबा ने फौरन कहा, मुझे क्या मालूम। जावियान ने वहीं से जवाब दिया, यही हूँ। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हिबा की हंसी गूंजी। ओह, तो मैं बाद में फोन करती हूँ। अरबा ने जल्दी से कहा। हिबा सुनो, लेकिन कॉल बंद हो चुकी थी। जावियान ने मुस्करा कर कहा, आपकी बहन काफी खुश है। वो मुझे कभी संजीदा नहीं होने देती। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हंसना भी जरूरी होता है। अरबा ने इसे देखा। ये वही जावियान था जो कभी हर बात को संजीदगी से लेता था, मगर अब वो उसके सामने थोड़ा मुख्तलिफ था। दोपहर को अरबा अपने कमरे में सामान तरतीब दे रही थी। जावियान दरवाजे पर आया। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरबा ने हैरत से इसे देखा। ये भी पूछना पड़ेगा। जावियान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नया रिश्ता है, कुछ उसूल तो होने चाहिए। अरबा भी मुस्कुरा दी।
आ जाएं। वो अंदर आया और मेज पर रखा एक डब्बा उठा लिया। ये क्या है? मेरी किताबें, इतनी सारी। जी, आपने ये सब पढ़ रखी है? ज्यादातर। इजाविया ने एक किताब वापस रखते हुए कहा। फिर कभी मुझे भी रेकमेंड कीजिएगा। अरबा ने हैरत से पूछा। आप किताबें पढ़ते हैं? कभी कभी। मुझे तो लगा आप सिर्फ फाइलें पढ़ते हैं। जावियान हंस पड़ा। आपने मुझे इतना बोरिंग समझ रखा है? थोड़ा सा। अच्छा। जी, दोनों हंस पड़े। ये शायद उनकी शादी के बाद पहली बेतकल्लुफ हंसी थी। शाम को जावियान की उम्मी ने अरबा को घर के कुछ हिस्से दिखाए। ये किचन है, ये स्टर, और ये छोटी सी बैल्कनी। वो अरबा बैल्कनी में जाकर रुक गई। वहां से शाम का मंजर खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जावियान की उम्मी ने कहा। जावियान को भी ये जगह बहुत पसंद है। अरबा ने मुस्करा कर कहा। वाकई? जी, जब वो परेशान हो तो अक्सर यहां बैठता है। अरबा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके ज़हन में एक ख्याल आया। शायद वक्त के साथ वो जावियान के इन खामोश पहलुओं को भी जान सकेगी जो दुनिया से छुपे रहते थे। रात को दोनों बैल्कनी में बैठे थे। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। फिर जावियान ने कहा। आज का दिन कैसा रहा? अरबा ने सोच कर जवाब दिया। अच्छा था। बस अच्छा। काफी अच्छा। जावियान मुस्कुराया। बेहतर। अरबा ने इसकी तरफ देखकर पूछा। आपको कैसा लगा? क्या ये सब? जावियान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला। नया। अरबा मुस्करा दी। मेरे लिए भी। तो फिर एक बात तय करते हैं। क्या? हम दोनों एक दूसरे से ये तवक्को नहीं रखेंगे कि सब कुछ फौरन समझ जाएं। जो चीज समझ ना आए पूछ लेंगे। अरबा ने सर हिलाया। और अगर कोई चीज पसंद ना आए वो भी बता देंगे। और अगर डर लगे? जावियान ने संजीदगी से इसे देखा। वो भी। अरबा ने पहली बार दिल से महसूस किया कि शायद ये रिश्ता वाकई मुख्तलिफ हो सकता है। इसे किसी कामिल इंसान की जरूरत नहीं थी, बस ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके सामने वो अपनी बात कह सके। और शायद जावियान ऐसा ही बनने की कोशिश कर रहा था। अचानक अंदर से हिबा का वीडियो कॉल आ गया। अरबा ने फोन उठाया। साद भी दूसरी तरफ मौजूद था। हिबा ने फौरन कहा। ओ, दोनों साथ बैठे हैं? अरबा ने कहा। हाँ तो? साद ने फौरन कहा। हमें तो लगा था शादी के बाद अब दोनों बात भी नहीं करेंगे। जाविया ने मुस्करा कर जवाब दिया। तुम्हें हर बात का अंदाजा लगाना जरूरी है। साद हंस पड़ा। हिबा ने अरबा से कहा। बाजी सब ठीक है ना? अरबा ने जावियान की तरफ देखा, फिर मुस्करा कर कहा। हाँ, सब ठीक है। जावियान ने भी खामोशी से इसकी तरफ देखा। शायद वाकई सब ठीक था, और शायद उनकी असल कहानी अब शुरू हुई थी। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल रही थी। शहर की रोशनियां बैल्कनी से साफ दिखाई दे रही थीं और अपार्टमेंट में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। अरबा ने अपने कपड़ों का छोटा सा बैग खोला और कुछ जरूरी चीजें अलमारी में रखने लगी। जावियान कमरे के दरवाजे पर खड़ा इसे देख रहा था। यह मंजर बहुत मामूली था, मगर ना जाने क्यों इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। अरबा ने सर उठाया तो देखा कि जावियान कुछ देर से खामोश खड़ा है। क्या हुआ? जावियान जैसे ख्यालों से बाहर आया। कुछ नहीं, अरबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर इतनी देर से क्या सोच रहे हैं? जावियान चंद लम्हे खामोश रहा। इसके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। शायद वो सिर्फ ये महसूस कर रहा था कि इस अपार्टमेंट में जो पहले सिर्फ इसका घर था अब किसी और की मौजूदगी ने एक अजीब सी अपनायत भर दी थी। इसने आहिस्ता से कहा। बस ये सोच रहा था कि कुछ चीजें इंसान की तवक्को से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। अरबा चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद अरबा तैयार होकर बाहर आई। सादा सा लिबास, हल्की सी मुस्कुराहट और चेहरे। जावियान ने एक लम्हे के चुप। अरबा, जाविया ने हल्का सा कर कहा। अधूरी सी दास्तान किस्त 8 रुखसती के बाद